गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी क्लास 11th। विद्यार्थियों, आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर हम बात करें जिसे हम मुख्य रूप से दो भागों में पढ़ते हैं। एक भाग कहलाता है इसका बॉटनी, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम पादपों को या वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। मतलब विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम पादपों का वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे हम बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। और इन दोनों को, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी को सम्मिलित रूप से हम जीव विज्ञान कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जीवों के अंदर पादप भी आ गए और जंतु भी आ गए। तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर ये दो भाग अगर हम देखें, बॉटनी और जूलॉजी है, जिसमें अगर हम देखें हम जूलॉजी वाले भाग को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें जिस प्रकार से अगर हम आजकल ये ऑनलाइन क्लासें लग रही है, तो ऑनलाइन क्लासों में हम ऐसे टॉपिकों को पहले पढ़ेंगे जो टॉपिक आपके जिनका बेस क्लियर है और जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो हम जूलॉजी में अगर हम बात करें चैप्टर की शुरुआत करते हैं पाचन और जो है अवशोषण से, ठीक है। शुरुआत करते हैं पाचन की प्रक्रिया की। पाचन किसे कहते हैं? तो देखो, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित किया जाता है पाचन कहलाती है, ठीक है। जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित करते हैं उस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। शुरुआत करते बात करें आगे पाचन तंत्र की, कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो भोजन के पाचन से संबंधित अंगों के मिलने से बने तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। अर्थात कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया में जो जो अंग काम में आ रहे हैं वो सभी अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, हम सबने पढ़ा कि परमाणु, अगर हम देखें किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था होती है, परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, अणु से तत्व, तत्व से यौगिक, यौगिक से मिश्रण, फिर पदार्थ का निर्माण होता है। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक है, फिर कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से फिर बनते हैं अंग, अंग से मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें जो पाचन तंत्र जो है वो विभिन्न पाचन अंगों से मिलकर के बनता है। पाचन अंगों में आते हैं मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा, जीभ, मुख गुहा के अंदर आ गए जीभ और दांत, फिर लार ग्रंथियाँ, ठीक है, ग्रसनी, ग्रासनाल, ग्रसिका, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के तीन भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और बड़ी आंत के चार पार्ट, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस, ठीक है। इसके अलावा कुछ पाचक ग्रंथियाँ हैं जिनमें लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय, ये समस्त पाचक ग्रंथियाँ और पाचक अंग मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम, अगर हम बात करें मुख गुहा से, ठीक है। तो देखो, मुख गुहा अगर हम देखें, इससे पहले बात करते हैं मुख की, तो दो होंठों से घिरी हुई संरचना जो होती है वो मुख कहलाती है, ठीक है। मुख आगे जाकर एक गुहा में खुलता है जिसे मुख गुहा कहते हैं। इस मुख गुहा में श्लेष्मा की परत पाई जाती है, जिसके कारण मुख हमेशा कैसा बना रहता है? गीला बना रहता है। आप कभी भी देख लेना, मुंह आपका हमेशा गीला सा रहेगा, ठीक है। मुख में कई संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहले संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे जीभ, ठीक है, टंग। यह एक ऐच्छिक पेशी अंग है। जीभ आपके इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला मांसपेशियों द्वारा निर्मित एक पेशी अंग है, जो अपने आधार से, अगर हम देखें, हायोइड बोन से जुड़ा रहता है। अगर जीभ के बारे में बात करें तो जीभ में का अग्रभाग तो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, ठीक है, और इसका जो पश्च भाग है, ठीक है, मतलब ये जो इसका आधार है, ठीक है, वो आधार हायोइड बोन से जुड़ा रहता है। जीभ के ऊपर पाई जाती है स्वाद कलिकाएँ, ठीक है, और इनमें हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान प्राप्त होता है। जीभ के अग्रभाग पे सबसे छोटी स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जिससे हमें मीठे स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ के पश्च भाग में अगर हम देखें सबसे बड़ी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, जो हमें कड़वे स्वाद का ज्ञान कराती हैं, और इनकी संख्या 8 से 12 तक होती है, ठीक है। जीभ के दोनों किनारों पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएँ नमकीन और खट्टे स्वाद का ज्ञान हमें कराती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, ये जीभ हो गया। अब बात करते हैं जीभ के कार्यों की। तो जीभ के कार्यों में सबसे पहला कार्य कि जीभ बोलने में सहायता करती, ठीक है। जीभ हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। दूसरा कार्य, तीसरा कार्य, ये भोजन को पचाने में, अगर हम देखें जो है भोजन को पचाने में लार मिलाने का कार्य करती है। देखो, भोजन के पाचन में लार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उस लार को भोजन में मिलाने का कार्य करती हैं। और इसके अलावा जीभ में अगर हम देखें जो रक्त जाता है वो लिंगुअल धमनी के द्वारा प्रवेश करता है, ठीक है, लिंगुअल धमनी के द्वारा जीभ के अंदर रक्त प्रवेश करता है। इसके अलावा जीभ जो है अगर हम देखें इस मुख गुहा से, अगर हम बात करें, फ्रेनवल लिंगुअल नामक संरचना के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये तो बात थी जीभ की।
बात करते हैं हम दांतों की, ठीक है। तो दांत अगर हम देखें मुख का बहुत ही प्रमुख अंग है, जो कि ऊपरी व निचले जबड़े पर स्थित होते हैं। दांत ऊपरी जबड़े पर और निचले जबड़े दोनों पर पाए जाते हैं। दांत पंक्तियों में विशेष क्रम में लगे रहते हैं, ठीक है। दांत प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो प्राथमिक दांत, ठीक है, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, मिल्क टीथ कहा जाता है इन्हें, ठीक। और अगर हम बात करें ये दांत 6 महीने के पश्चात निकलना प्रारंभ करते हैं और 7 से 8 साल की उम्र तक रहते हैं, ठीक है। क्योंकि 7-8 साल की उम्र के बाद अगर हम बात करें जो दूध के दांत टूट जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में सर्वप्रथम इंसीजर दांत उगते हैं, सबसे पहले मनुष्य में इंसीजर दांत उगते हैं, ठीक है। उसके बाद दूध के दांत टूटने के पश्चात अगर हम बात करें द्वितीयक दांत निकलते हैं। इन द्वितीयक दांतों को हम परमानेंट टीथ या स्थायी दांत भी कहते हैं, ठीक है। दूध के दांतों की संख्या तो कितनी होती है 20 और स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। बात करें दूसरे दांत जो है स्थायी दांत, जिनको हम द्वितीयक दांत भी कहते हैं, इन्हें स्थायी दांत में ये लंबे समय तक रहने वाले दांत भी कहते हैं। ये 8 से 10 वर्ष की उम्र में निकलना शुरू करते हैं और अगर हम बात करें और जीवन पर्यंत तक रहते हैं। और दूध के दांतों की संख्या जो होती है, ठीक है, वो 32 होती है। ये दूध के दांतों जो स्थायी दांत जो होते हैं या द्वितीयक दांत जो होते हैं, इनकी संख्या 32 होती हैं और ये दूध के दांतों से अधिक मजबूत होते हैं, ठीक है। बात करिए प्राथमिक दांतों के लिए दंत सूत्र की, कि अगर जो प्राथमिक दांत या दूध के दांतों का जो दंत सूत्र है वो क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें दूध के दांतों के दंत सूत्र में इंसीजर दांत, ठीक है, इंसीजर जिसको रत्नक दांत बोलते हैं। इंसीजर अगर हम देखें ऊपरी जबड़े पर 2, निचले जबड़े पर भी 2, ठीक है। कैनाइन दांत जो हैं ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। प्रीमोलर जो है एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और मोलर ऊपरी जबड़े पर भी 2 और निचले जबड़े पर भी 2। अगर हम इन सबको दंत सूत्र के अंतर्गत रखें, ठीक है, तो अगर हम देखें प्राथमिक दांतों का जो दंत सूत्र होता है, ठीक है, इन सबको इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर को जोड़ करके 2 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है। तो देखो ऊपरी जबड़े पर 2 थे, नीचे जो है निचले जबड़े पर भी 2, ठीक है। और अगर देखिए 2 + 1 + 0 + 2, नीचे भी ऐसे ही 2 + 1 + 0 + 2, ठीक है। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। नीचे भी जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इस 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, नीचे भी अगर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, और 10 और 10 कितने हो गए 20। इस प्रकार से प्राथमिक दांतों की संख्या कितनी हो गई 20, ठीक है। तो ये जो हमने किया, ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दंत सूत्र के बारे में। देखो दंत सूत्र क्या होता है कि दंत का विन्यास, दांत किस क्रम के अंतर्गत, ठीक है। देखो दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इन 4 प्रकारों में अगर हम बात करें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, ये चारों दांत किस क्रम में लगे रहते हैं, इनके क्रम को हमने एक दंत सूत्र के आधार पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, ये हमने पढ़ा कि दूध के दांतों की संख्या होती है 20। अगर इसी प्रकार से अगर हम देखें द्वितीयक दांत, स्थायी दांतों के लिए दंत सूत्र देखें तो इंसीजर होते हैं, ठीक है, ऊपरी जबड़े पर 2, निचले जबड़े पर 2, ठीक है। अगर हम देखें कैनाइन दांत जो है ऊपरी जबड़े पर 1, निचले जबड़े पर भी 1। प्रीमोलर दांत ऊपरी जबड़े पर अगर हम बात करें 2, नीचे वाले जबड़े पर भी 2। और मोलर दांत जो होते हैं वो ऊपरी जबड़े पर भी 3, निचले जबड़े पर भी 3। तो इस प्रकार से इनका जो दंत सूत्र होता है, ठीक है, वो इस प्रकार से होता है कि 2 + 1 + 2 + 3, ठीक है। ऐसे नीचे भी 2 + 1 + 2 + 3, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो आता है 8 और नीचे भी सबको जोड़ेंगे तो आता है 8। अगर हम देखें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे कि सूत्र के अंतर्गत है, तो ऊपर भी 16, नीचे भी 16, तो 16 और 16 कितने दांत होगा टोटल 32 दांत। इस प्रकार से मनुष्य में अगर हम देखें स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है 32 होती है, ठीक है। अब हम बात करें जो है दांत की, तो दांत गुहा में पाई जाने वाली एक ऐसी संरचना है जो कि अगर हम देखें मेसोडर्म से बनती है। किससे बनती है? मेसोडर्म से। विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, ठीक है। दांत की संरचना के वर्णन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक यू।